बी बिलोंग्स टू एस हमको दिया हुआ है, तो हमको प्रूफ करना है कि एस इज सब रिंग ऑफ आर। हमको ये प्रूफ करना है सब रिंग है। तो सब रिंग कैसे प्रूफ करेंगे हम इसको, क्योंकि हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमको सब रिंग की सारी कंडीशन प्रूफ करनी है, तो वैसे मानेंगे कि हम यहाँ से कह सकते हैं क्योंकि s इज नॉट इक्वल टू 5, बिकॉज यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से एक एलिमेंट ले लेंगे a बिलोंग्स टू s, तो a बिलोंग्स टू s होगा, तो यहाँ से हम ये क्या करेंगे कि a यदि s में बिलोंग करेगा तो उसी के साथ साथ इसका माइनस a भी s में बिलोंग करेगा। तो अब इस कंडीशन को लाएंगे a माइनस b, तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस a बिलोंग्स टू s। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि मतलब a बिलोंग्स टू s, तो यहाँ से 0 भी s में बिलोंग करेगा, तो हम ये कंडीशन लाएंगे तो a माइनस 0 माइनस a करेगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस a बिलोंग्स टू s हो गया, माइनस a बिलोंग्स टू s हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं प्रत्येक अवयव a का योज्य प्रतिलोम भी इसके अंदर विद्यमान है, और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से कि a बिलोंग्स टू s और b बिलोंग्स टू s होगा, और क्योंकि यहाँ से माइनस b बिलोंग्स टू s हो रहा है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं a माइनस b बिलोंग्स टू s। तो यहाँ से ये हो जाएगा एक a प्लस b बिलोंग्स टू s, मतलब ये क्या हो गया, योग संग्रह के लिए संवृत हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि S सबसेट ऑफ R, इसलिए योग की क्रम विनिमयता तथा सचरता S में ही बनी रहेगी, अतः S एक क्रम विनिमय ग्रुप कहला जाएगा। ठीक है, ऐसे क्रम विनिमय ग्रुप हो गया। पूरा दिए गए प्रतिबंध से हम गुणा के लिए भी हम इसके अंदर संक्रिया सचारी कर सकते हैं, संवृत कर सकते हैं, और फिर बंटन गुणन भी पालन कर सकते हैं। तो S क्या हो जाएगा हमारा एक सब रिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से देख लिया कि यदि हमको किसी सेट को प्रूफ करना है कि यदि वो एक सब रिंग है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर हम दो एलिमेंट लेंगे, तो एक एलिमेंट दोनों का गुणा भी उपस्थित होना चाहिए, साथ साथ उनका अंतर भी वो भी हमारे पास उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो अब इसमें आगे चलते हैं कि जैसे हमने सेट में देखा था उसी प्रकार से हम यहाँ से एक और चीज देखेंगे। एक थ्योरम आती है इसके अंदर, एक ये थ्योरम कहती है कि हमारे पास ये थ्योरम कहती है कि S1 and S2 आर सब रिंग ऑफ S। हमारे पास S की दो सब रिंग दी हुई है, तो हमको ये प्रूफ करना है कि S1 intersection S2 is also सब रिंग, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए प्रूफ करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब रिंग प्रूफ करना। तो मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट ले लेंगे a और b, किसके अंदर है S1 इंटरसेक्शन S2 में हम ले लेंगे। दो एलिमेंट S1 इंटरसेक्शन S2 में हो गए। अब हमको क्या प्रूफ करना है, टू शो दैट, प्रूफ करना है कि हमारे पास a माइनस b बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, ये हमको प्रूफ करना है। और इसी के साथ ये भी प्रूफ करना है कि a इंटू बी इज S1, ये भी हमको प्रूफ करना है। क्योंकि ये हमको प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ कर लिए हम कैसे दिखा देंगे, इसको हम हम दिखाएंगे कि यहाँ से हम लिख लेंगे जब हमारा a और b S1 इंटरसेक्शन S2 में है, तो हम दिखा देंगे कि a b हमारा S1 में भी होगा और a b हमारा S2 में भी होगा। S1 में भी है, S2 में भी है, इसका क्या मतलब हो गया। और S1 खुद एक रिंग है, S2 खुद एक रिंग है, तो रिंग की प्रॉपर्टी से हम ये लिख सकते हैं कि a माइनस b बिलोंग्स टू S1 और a और b बिलोंग्स टू S1। इसी के साथ हम ये भी लिख सकते हैं कि a माइनस b बिलोंग्स टू S2 और a b बिलोंग्स टू S2, हम ये भी लिख सकते हैं। जैसे हमने ये लिख दिया, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि a माइनस b हमारा a माइनस b हमारा S1 में भी है, S2 में भी, और इसी के साथ a माइनस b हमारा S1 S2 दोनों में उपस्थित है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि a माइनस b हमारा होगा S1 इंटरसेक्शन S2 में, और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a b हमारा S1 इंटरसेक्शन S2 में उपस्थित। तो हमने यहाँ से ये प्रूफ करना था, यही प्रूफ कर दिया हमने यहाँ से। तो हमारा ये प्रूफ होगा कि हमारा S1 इंटरसेक्शन S2 एक सब रिंग कहलाता है। ठीक है, अब हम इसमें आगे चलेंगे कि
अब सब फील्ड क्या होता है, इसके अंदर हम आगे चलते हैं। सब फील्ड की क्या डेफिनेशन है? सब फील्ड इसको कहेंगे उप क्षेत्र। उप क्षेत्र की क्या परिभाषा? जैसे कि सब रिंग की परिभाषा, उप क्षेत्र की परिभाषा क्या होगी? इसको हम कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र F के एक अधिक समुच्चय को उप क्षेत्र कहते हैं यदि F संख्याओं के समवर्त हो तो स्वयं में पेय संख्याओं के लिए एक क्षेत्र हो। ठीक है, इसको डेफिनेशन देख लेना, मैं समझा देता हूँ क्या है इसका मतलब कि F डैश एक सब फील्ड होगा F का, कि F डैश खुद एक क्या हो, एक फील्ड हो, प्लस ये सब सेट हो। ठीक है, सबसेट ऑफ F, हमारा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तब हम इसको कहेंगे सब फील्ड कहलाएंगे। ठीक है, अब जैसे हमने रिंग के लिए दिखा था कंडीशन, वैसे ही कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन फॉर सब फील्ड। सब फील्ड चेक करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है? सब फील्ड चेक करने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि हमारे पास यदि हमारा दो एलिमेंट A और B F डैश के अंदर है और F डैश को हमको फील्ड प्रूफ करना है, तो उसकी कंडीशन ये होती है कि A माइनस B हमारा F डैश के अंदर होना चाहिए और इसके साथ A B इनवर्स ये भी हमारा F डैश के अंदर होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे यदि A और B हमारा F डैश में है तो इसका मतलब कि इनका अंतर भी F डैश में होना चाहिए और इसके साथ साथ उनका A इंटू बी इनवर्स भी F डैश के अंदर होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये एक सब फील्ड कहलाएगा। तो इसका जो प्रूफ है वो पिछले जस्ट यहाँ पे हमने देखा था, इस वाले इसके अंदर था कि हमारा सब रिंग चेक करना था, तो उसी की तरह इसका प्रूफ भी हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। अब हम इसमें आगे चलते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हम यहाँ से एग्जाम्पल हम प्रूफ करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ से। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा? फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ से एग्जाम्पल देखना आप, यहाँ से एग्जाम्पल में जाएंगे हम। पहला एग्जाम्पल है कि हमारे पास दिया हुआ है कि प्रूफ दैट सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म। हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, एक हमारे पास सेट है S। किस प्रकार का सेट है? इसके अंदर सारे मैट्रिक्स हैं और किस प्रकार से हैं? A B 0 C, इस प्रकार के सभी मैट्रिक्स का सेट है। इसके अंदर A B C क्या है? A B C क्या है? एक Z के एलिमेंट। ठीक है, एक Z के एलिमेंट है। अब हमको प्रूफ करना है ये एक S इज सब रिंग ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स के जो सेट होता है उसके अंदर हमारे को ये प्रूफ करना है कि ये क्या है? एक सब रिंग है। तो सब रिंग कैसे प्रूफ करेंगे? मैंने सब रिंग के लिए क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं कि A और B हमारा, सॉरी दो मैट्रिक्स लेते हैं, एक मैट्रिक्स A और एक मैट्रिक्स B जो कि इसके अंदर S में। अब ये S के अंदर होगा, इसका क्या मतलब हो गया कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कि A को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से A1 B1 0 C1 और इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं B को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं A2 B2 0 C2। हमने जैसे इसको इस प्रकार से लिख दिया तो यहाँ से हमारे पास ये हो गया कि अब हमको प्रूफ करना है टू शो दैट हमको क्या प्रूफ करना है कि A माइनस B हमारा होना चाहिए S में तथा A इंटू B भी S में होना चाहिए, हमको ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे A माइनस B के वैल्यू। A माइनस B के वैल्यू क्या हो जाएगी? A माइनस B के वैल्यू हो जाएगी A1 माइनस A2 B1 माइनस B2 0 C1 माइनस C2। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि A1 और A2 दोनों क्या है? एक इंटीजर है, वैसे भी इंटीजर, तो यहाँ से सारे इंटीजर होते हैं, किसके अंदर हो जाएगा? S1 S के अंदर जो है। इस वजह से जो इनका जो मल्टीप्लिकेशन हम निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो इस प्रकार से आ जाएगी A1 A2 और A1 B1 प्लस B1 C2 0 C1 C2। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी ये